फ्रेंड्स, ये हैं 20 साल की हार्ड वर्किंग लेडी मोनिका, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती हैं और लाइफ को पूरा एंजॉय करना चाहती हैं और पूरी दुनिया भी घूमना चाहती हैं। वैसे मोनिका पूरी दुनिया तो क्या, अपने देश में भी नहीं घूमी है और मोनिका ने ट्रैवल एजेंसी को भी इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो काम के साथ साथ सारी दुनिया भी घूम सकें। लेकिन जल्दी ही उनको ये भी रियलाइज हो गया था कि उनकी जॉब ही उनके पूरी दुनिया घूमने के सपने और फोटोग्राफी के सपने में रुकावट बन रही है और इसी वजह से उनका दुनिया ट्रैवल करने का सपना और फोटोग्राफी का पैशन भी धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। तो मोनिका यूं ही एक दिन अपने दोस्त रोहित के साथ डिस्कस कर रही होती हैं, तो तब रोहित उन्हें एक एडवाइस देता है जो कि मोनिका की लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देती है। सबसे पहली एडवाइस रोहित मोनिका को देता है कि उसको 2 सेविंग अकाउंट खोलने चाहिए, जिसमें से पहले सेविंग अकाउंट को मोनिका अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यूज कर सकती है, जैसे कि कैमरे के लेंस को खरीदने में या कैमरा खरीदने में, और दूसरे सेविंग अकाउंट में वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसे सेव करेगी। उसके बाद रोहित दूसरी एडवाइस मोनिका को ये देता है कि तुम रोज 400 रुपए की जो कॉफी पीती हो, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोजाना 400 रुपए की कॉफी पीने से सिर्फ थोड़े टाइम की खुशी ही तुम्हें मिलती है और लॉन्ग टर्म में इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता और इसे छोड़ने से तुम सीधा सीधा महीने के 4800 रुपए सेव कर पाओगी, जिन्हें कि तुम फिर से इन्वेस्ट कर सकती हो। इसके बाद लास्ट में एडवाइस वो मोनिका को देता है कि तुम कल ही ऑफिस जाओ और अपने बॉस से बोलो कि मैंने यहाँ पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि एक ट्रैवल गाइड बनने के लिए ज्वाइन किया था और तुम वही बनना चाहती हो, और तुम उन्हें ये भी बताओ कि क्यों उन्हें तुम्हें ट्रैवल गाइड बनाना चाहिए। तो मोनिका ये हमेशा से कहना तो चाहती थी, लेकिन जॉब खोने के डर से उसने कभी नहीं बोला। लेकिन अब मोनिका ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब बदलाव चाहती है और अगले ही दिन मोनिका ऑफिस जाकर अपने बॉस से ये सारी बात करती है और मोनिका का बॉस इस बात को मान भी जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम जहां पर भी जाओगी मेरे लिए वहां से कुछ लेकर आपको आना होगा। इसके बाद मोनिका सेकंड स्टेप लेती है और वो 2 सेविंग अकाउंट खुलवा लेती है और अपनी कॉफी पीने की आदत को भी वो धीरे धीरे छोड़ देती है। फ्रेंड्स, अब इस कहानी में सीधा 40 साल आगे चलते हैं। तो अब मोनिका 60 साल की हो चुकी हैं और मोनिका ने कई सारी कंट्रीज भी घूम ली हैं और काफी सारी मेमोरीज भी बनाई हैं, जिन्हें कि उसने अपने कैमरे में फोटोज के रूप में कैप्चर कर लिया है और अब एक रिटायर लाइफ जी रही हैं। और मोनिका ने जो 4800 रुपए की इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, या फिर SIP आप कह सकते हैं, उस पर मोनिका को 12% के कंपाउंड रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, जिस कारण उसके पास 5.7 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस भी जमा हो चुका है और मोनिका अब एक वेल्थी और क्वालिटी लाइफ जी रही हैं। अब आप सोचेंगे कि मोनिका कौन है और मैं क्यों आपको इनकी स्टोरी सुना रहा हूं। तो दोस्तों, आपको आपके इन सवालों का जवाब आगे मिल जाएगा, लेकिन पहले मैं मोनिका के और 3 दोस्तों की स्टोरी भी आपको सुनाना चाहूंगा, जिसमें नंबर 1 स्टोरी है नीतीश की, नंबर 2 स्टोरी है मोहित की और नंबर 3 पर स्टोरी है साहिल की। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में एक बड़ी बोनस टिप भी हम आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनना शुरू करते हैं मोनिका के पहले दोस्त नीतीश की स्टोरी। तो नीतीश मोनिका के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन एक तरफ जहां मोनिका को अपने पैशन क्लियर थे, वहीं नीतीश काफी कंफ्यूज था अपने फ्यूचर को लेकर। उसने बहुत पापड़ बेले, कभी एक जॉब करता था तो कभी दूसरी, लेकिन कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता था। लेकिन एक दिन यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए उसके सामने एक वीडियो आई जो कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम पर थी और नीतीश फाइनेंशियल फ्रीडम कॉन्सेप्ट से इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए पर वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर ही रहेगा, और वो भी काफी जल्दी। तो उस वीडियो में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई गई थी और इस वीडियो का जो कोर था वो यही था कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करना होता है और जितना हो सके सेव करके इन्वेस्ट करना होता है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए नीतीश एक प्रॉपर प्लान बनाता है और नीतीश प्लान करता है कि सबसे पहले तो उसको कोई जॉब ढूंढनी होगी और फिर उसे अपने फालतू खर्चे पर कंट्रोल रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करके इन्वेस्ट करने होंगे। तो नीतीश 20,000 रुपए महीना की एक जॉब ज्वाइन कर लेता है
और अपनी सैलरी में से 50% सेव और 50% इन्वेस्ट करने लगता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम से कम रख पाए। इसके बाद 28 साल की उम्र में वो शादी कर लेता है और अब वो और उसकी वाइफ दोनों अपनी सैलरी में से 50% सेव करते हैं और ऐसा वो 20 सालों तक लगातार करते रहते हैं और ऐसा करके वो 40 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और तभी नीतीश अपनी जॉब से भी रिजाइन कर देता है और अब वो सिर्फ अपना पसंदीदा काम ही करता है जिसमें उसकी कोई ज्यादा इनकम तो नहीं है लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन काफी है। दोस्तों, ये थी कहानी मोनिका के दोस्त नीतीश की। इसे सुनाने का रीजन भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले इन्हीं के ग्रुप के दोस्त मोहित की स्टोरी भी सुन लेते हैं। मोहित का दुनिया को देखने का नजरिया इन सब से एकदम अलग था, जहां सभी सेफ वे को चुन रहे थे, यानी कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, एक नामी कॉलेज से एक फैंसी डिग्री लो और फिर एक सिक्योर जॉब करो। वहीं मोहित हमेशा से सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करता आया था और रिस्क लेने से भी वो पीछे नहीं हटता था। मोहित के अकॉर्डिंग रिस्क लेना मतलब एक सिंगल इनकम पर डिपेंड होना होता है, इसीलिए मोहित कन्वेंशनल वे से हटकर डिफरेंट वे को चुनता है और मोहित एक बिजनेसमैन बनता है। मोहित अपने अर्ली 20s में कुछ टाइप की कंपनीज शुरू करता है और अपने बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिर में उन्हें वो कामयाब भी कर लेता है और 5 साल बाद उन्हीं बिजनेसेस को वो $multi-million में बेच देता है और फिर अपने उन पैसों में से कुछ पैसे से अपने लिए एक शानदार घर बना लेता है और बाकी बचे हुए पैसे को वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देता है और वो डेट इक्विटी फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। और अब मोहित भी एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहा है और मोहित ने सिर्फ 5 साल के लिए रिस्क लिया था और 5 साल कड़ी मेहनत करी थी और अब उसको अपनी बाकी की जिंदगी पैसों की चिंता करने की जरूरत खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, आखिर में तीसरे दोस्त साहिल की कहानी भी सुनना आपके लिए काफी जरूरी है। तो साहिल ना तो मोहित की तरह ज्यादा रिस्क लेना चाहता था और ना ही मोनिका और नीतीश की तरह से अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जॉब करने में लगाना चाहता था, इसीलिए उसने एक बीच का ही रास्ता चुना। वैसे कॉलेज कैंपस से ही उसने एक कंपनी को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उसने कंपनी को ये सोचकर ज्वाइन किया कि कंपनी की सैलरी से उसका खर्चा निकलता रहेगा और जॉब के साथ ही में वो कोई नया स्किल भी सीखता रहेगा। इसीलिए उसने जॉब के साथ साथ एक अच्छे और प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखनी भी शुरू कर दी और साहिल जल्द ही उसमें एक्सपर्ट भी बन गया और फिर उसे वीडियो एडिटिंग के काम भी मिलना स्टार्ट हो गया। वो फ्रीलांसिंग साइट से वीडियो एडिटिंग का काम लेता था, तो जैसे जैसे वो वीडियो एडिटिंग का काम करता गया उसकी फ्रीलांसिंग साइट पर रैंकिंग भी अच्छी होती गई और उससे और ज्यादा काम उसको मिलने लग गया। फिर साहिल ने 1 साल बाद ही जॉब छोड़ दी और फुल टाइम वीडियो एडिटिंग करने लगा। इसके बाद 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद उसने अपनी लाइफ के पहले 1 करोड़ रुपए कमा लिए, क्योंकि साहिल एक 10 मिनट की वीडियो एडिट करने के लिए 10,000 रुपए लेता था और उसने टोटल 1000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो अपने पहले 1 करोड़ रुपए से उसने 50 लाख रुपए तो अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिए और बाकी के पैसे वो अपनी लग्जरी और कंफर्ट के लिए यूज करता था और वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए पैसे भी कमा रहा था और फाइनेंशियली फ्री भी हो चुका था। मतलब उसको अपने फाइनेंस की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और वो चाहे जब छुट्टी भी कर लिया करता था। तो दोस्तों, वैसे इन चारों दोस्तों की कहानी फिक्शनल है, लेकिन रियलिटी में भी अगर किसी को एक अच्छी लाइफ जीनी है तो यही 4 तरीके हैं, जिसमें पहला है तरीका मोनिका का, जिसमें आप अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस को कट करते हो ताकि आप अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट कर पाओ लॉन्ग टर्म के लिए, और इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके की डाउन साइड यह है कि आप लगभग अपनी पूरी लाइफ ही एक जॉब में लगा देते हैं, क्योंकि वो जॉब ही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। लेकिन अगर आप मोनिका की तरह ब्रेव और स्मार्ट हो तो आप जॉब के साथ साथ एंजॉय करने का तरीका भी ढूंढ लोगे। इसके बाद नंबर 2 है नीतीश का तरीका,
जिसमें आप अपनी इनकम का लगभग 50% या इससे ज्यादा सेव करते हो। ये तरीका आपको मोनिका वाले यानी पहले वाले तरीके से थोड़ा जल्दी फाइनेंशियली फ्री कर देता है, लेकिन ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है और इसमें यह भी हो सकता है कि आपको ऐसी लाइफ जीनी पड़े जो आपको कतई पसंद ना हो। और अगर आप अनुशासन रखते हो और अपने कदम पीछे नहीं हटाते हो तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को जल्दी अचीव कर लोगे। फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरा तरीका है मोहित का तरीका। ये सभी तरीकों में से मोस्ट एक्साइटिंग तरीका है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपनी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव देखता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये तरीका सब तरीकों में से सबसे ज्यादा रिस्की भी है और ये कर पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन अगर किसी का बिजनेस में सिक्का चल जाता है तो इंसान इतना जल्दी अमीर हो सकता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है। और फ्रेंड्स, लास्ट में तरीका आता है साहिल का, जो कि हमारी ओपिनियन में सबसे ज्यादा सेंसिबल तरीका है, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसे चलाने के लिए स्किलफुल लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। यानी जिस पर्सन के पास कोई डिमांड में रहने वाला स्किल है वो पर्सन काफी डिमांड में होता है और काफी ज्यादा कमाई भी वो पर्सन कर पाता है। ठीक वैसे जैसे कि साहिल ने किया कि उसने सबसे पहले एक जॉब को स्टार्ट किया और साइड में वो अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल को सीखने लग गया। और जब वो वीडियो एडिटिंग में परफेक्ट हो गया और वीडियो एडिटिंग से अच्छा पैसा कमाने लगा, तब उसने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया। तो ऐसा करके साहिल ने अपना रिस्क भी काफी कम कर लिया था। और अगर आप साहिल की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और फुल डेडिकेशन से काम करते हैं तो आप भी जल्द ही करोड़पति बन सकते हैं, और वो भी मोहित से काफी कम रिस्क लेकर। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक जरूरी टिप यह है कि आप इन चारों में से किसी की भी तरह से बनेंगे तो चलेगा, लेकिन कभी भी एक ऐसा पर्सन ना बने जो हमेशा डिनाइल में रहता है और जो कहता है कि यार कल किसने देखा है, और जो कि अपने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग ही नहीं करता बल्कि उल्टा कर्ज लेकर अपने शौक पूरे करता रहता है। तो इस तरह का इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं बनना, और ऐसे लोगों से आपको कोई एडवाइस भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की एडवाइस भी लोगों को बर्बाद कर देने वाली होती है। तो उम्मीद है आज आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।